हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चों को डेप्रिसिएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्लास 11 के एग्जाम में। ठीक है, और आप लोगों का एग्जाम 27 मार्च को आपको भी पता है, डेट शीट आ चुका है एग्जाम के लिए। तो ये डेप्रिसिएशन जो आप लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है ना कि एसेट बेचने में कैसे होगा, क्या होगा, तो आज इस क्लास में आपको मैं पूरा डेप्रिसिएशन क्लियर करके बताने वाला हूँ वन शॉट में, जहाँ पे हम लोग 2015 से लेकर 2023 के क्वेश्चन पेपर को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे कि आप लोगों का डाउट्स जितना भी हो डिप्रेशन के रिगार्डिंग पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर निकाल लो 2015 का। सबसे पहला में जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका, वो होने वाला आपका 2015 वाला क्वेश्चन। कौन सा होगा दोस्तों मेरे? 2015 वाला क्वेश्चन आप लोग निकाल के रख लो। अगर आप लोग को दिखाई ना दे तो 2015 का क्वेश्चन सामने निकाल के रख लो। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो दोस्तों, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट का वैल्यू घटना ड्यू टू वेयर एंड टियर। जब आप लोग कोई भी एसेट्स का यूज करोगे ना तो उसका वैल्यू डे बाय डे क्या होगा, घटेगा। जैसे कि लेट सपोज आप लोगों ने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, आप लोगों ने मोबाइल फोन खरीदा लेट सपोज 2020 में, ठीक है, तो 2020 में आप लोगों ने 1 लाख रुपए का एक मोबाइल फोन खरीदा। अब 2 साल बाद, ये मान लो कि 20 का बाद मतलब 24 में आप लोग वो मोबाइल फोन बेचोगे। आपने मोबाइल फोन कितना में बेचा? 40,000 में। 1 लाख का मोबाइल फोन आपने कितना में बेचा? 40,000 में। मतलब जो आपका 60,000 क्या होगा, उसका वैल्यू घट गया क्योंकि आप लोगों ने मोबाइल फोन का क्या किया होगा, यूज किया होगा। तो एसेट्स का वैल्यू गिरना ही को क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। एसेट का वैल्यू कैसे गिरता है दोस्तों? जब हम लोग एसेट्स को यूज करेंगे तो उसका वैल्यू डे बाय डे क्या होगा, गिरेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एसेट का वैल्यू गिरना ड्यू टू वेयर एंड टियर। आपको समझ में आया होगा ये कि एसेट्स क्या होता है, सॉरी डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब हम लोग डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे 2015 वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने फाइनल अकाउंट्स का पूरा क्लासेस अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां पे जाके देख लेना। फिर मैंने बीआरएस के रिगार्डिंग में जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर्स आया हुआ है वो भी मैंने करा दिया। फाइनल अकाउंट का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, बीआरएस के रिगार्डिंग पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। आज का जो क्लास होगा वो फुल्ली डेप्रिसिएशन को मैं डेडिकेटेड करने वाला हूँ कि क्या होते हैं डेप्रिसिएशन, मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे कि आप लोग का डेप्रिसिएशन का जो डाउट है ना वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का डाउट आपको पूरा का पूरा निकल जाए। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी परचेज 2 मशीन। एक कंपनी है जिसने 2 मशीन परचेस किया हुआ है ऑन 1 जनवरी 2012। उसने कब मशीन खरीदा हुआ है? 1 जनवरी 2012। एक टोटल कॉस्ट 4 लाख रुपीज। इसने 2 मशीन खरीदा है और 2 मशीन का टोटल कॉस्ट कितना है? 4 लाख रुपीज। मतलब एक मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 2 लाख रुपए। ये समझना आप लोग कि एक कंपनी ने 2 मशीन खरीदा है, ठीक है, कब? 1 जनवरी 2012 को। टोटल कॉस्ट उसका कितना है? 4 लाख। मतलब एक मशीन का दाम 2 लाख रुपए। On 1st July 2014, it sold one of the machine originally costing 2 lakh rupees। मतलब कि on 1st July 2014, मतलब 1st जुलाई 2014 को ये 2 मशीन हम लोगों ने जो खरीदा था, इसमें से एक मशीन हम लोग क्या करेंगे, बेच देंगे। ठीक है, इट सोल्ड वन ऑफ द मशीन ओरिजिनली कॉस्टिंग कितना? 2 लाख रुपए। कितना में बेचेंगे? 2 लाख का मशीन को बेचेंगे 1,80,000 में। ये लिखा हुआ ना, 1 छूट गया ना, यहाँ पे 180 होगा। कितना होगा? 1,80,000 रुपया होगा। ठीक है, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। आपको बोला कुछ मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ आप लोग। डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। कितना इयर्स के लिए? ओनली 3 इयर्स के लिए। एज्यूमिंग दैट द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? कंपनी प्रोवाइड कर रही है डेप्रिसिएशन आपका 10% पर एनम ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। ये वर्ड जो है ना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? देखो बाबू, ओरिजिनल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट का नाम है स्ट्रेट लाइन, या इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या सुना आप लोगों ने? इसका 3 नाम। ओरिजिनल कॉस्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या स्ट्रेट लाइन भी पूछ सकता है, या तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलो, वो भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रॉपर वे में दिमाग में फिट कर लो कि ओरिजिनल कॉस्ट को हम स्ट्रेट लाइन के नाम से भी जानते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर दूं कि एक कंपनी है, उसने 2 मशीन खरीदा। एक मशीन का दाम 2 लाख, तो 2 मशीन का दाम कितना हो गया? 4 लाख रुपया। कब खरीदा कंपनी ने? 1 जनवरी 2012 को।
फिर कंपनी ने क्या किया, 1 जुलाई 2014 को कंपनी ने एक मशीन उसमें से बेच दिया। फिर फिर क्वेश्चन बोले आप लोगों को कि मशीन अकाउंट बना के देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के देखो 3 साल का, और आपको मेथड बोला कंपनी ने बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग का फॉर्मेट रेडी है, आप लोग भी फॉर्मेट फटाफट बना लेना और फटाफट आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, देखो डेट क्या है, कंपनी ने कब मशीन खरीदा, 1 जनवरी 2012, ठीक है। तो टू होगा ना, टू बैंक अकाउंट, कितना अच्छा 4 लेकर 2 मशीन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 मशीन हो गए, एक M1 मशीन होगा, एक आपका M2। M1 होगा 2 लाख का, M2 होगा 2 लाख का, ठीक है। ये सब दिखा सकते हो, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 4 लेकर टोटल मशीन हो गया। अब ईयर खत्म होगा, ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2012। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे कि देखो यहाँ पे अब देखो 1 जनवरी 2012 है ना, बच्चे सोचेंगे कि बुक लॉस कब होगा, 31 मार्च 2013, कोई सोच लेंगे, तो 13 नहीं होगा दोस्तों, 13 क्योंकि देखो ये जो 1 जनवरी 2012 है ना, ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2000। यहाँ पे मैं अच्छा से लिख के बता देता हूँ, ये जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा, कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2011 को स्टार्ट होगा। ये जो ईयर होगा ना, ये जो ईयर जो अगर देखे रखा होगा ना, तो 1 अप्रैल 2011 को खत्म होता है, 31 मार्च 2012 को। देखो 1 अप्रैल कब खत्म होगा, 1 अप्रैल 2011 कब खत्म होगा, 31 मार्च 2012। और इसी दौरान हम लोगों ने 1 जनवरी 2012 को क्या किया, मशीन किया। मतलब ये पार्टिकुलर 11 का ही बात हो रहा है, और 11 ईयर में कब होता है, 31 मार्च 2012 को। यहाँ पे लगेगा आपका डेप्रिसिएशन। ये हो गया आपका ईयर। देखो 3 साल का बोला ना डेप्रिसिएशन, तो ये आपका ईयर 1 वाला डेप्रिसिएशन हो गया। तो बाय डेप्रिसिएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ईयर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, जो आप लोगों को मैं एकदम सिंप्लीफाई करके बता दिया मैंने। तो 4 लेख का 2 मशीन है, ठीक है। कितना परसेंट है आपको भैया, 10% है। कितने महीने के लिए, देखो जनवरी है ना, तो जनवरी से लेकर मार्च, कितना महीना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, तो 3/12। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। अब ईयर खत्म, क्लोज होगा, 4 लेख क्लोज कर दो इसको डबल टिक करके क्लोज कर दो। 4 लेख हो गया, क्या होगा आपका 390, कितना हो गया 390। यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो क्लोज यहाँ पे होगा। और देखो एक चीज ये मैंने पूछ लिख दी बोला, तो 1 मिनट, यहाँ पे कितना हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना निकला था, 10,000 निकला था। अब हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 300, यहाँ पे हो गया 4 लेख दोनों साइड होगा। और 31, देखो सेम डे, इसी दिन क्या होता है, बुक क्लोज होता है, तो बाय बैलेंस CD, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 390। अब सही है, अब बेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, पूरा लिख दो, क्या पूरा लिख देता हूँ, बाय बैलेंस CD मतलब क्लोज है। जो क्लोज होता है, नेक्स्ट जो ओपनिंग होता है, नेक्स्ट ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को ओपनिंग होगा, तो टू बैलेंस BD कितना हो गया आपका 390। फिर ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2013 को, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा। अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हमेशा इस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 4 लेख का कितना परसेंट, 10%। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3 महीना, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरा 1 साल, ठीक है। तो 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 40,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। 1010 मतलब 40,000 यहाँ पे आ गया। तो फिर सेम डे 31 मार्च 13 को क्या होगा आपका बाय बैलेंस CD, हाईएस्ट वैल्यू
390 यहाँ पे सेम 390, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये कितना हो जाएगा 390 हो गया। तो 390 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 390 से 40,000 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 350, ये हो गया। फिर ये होगा आपका इधर क्लोज हो गया ना, नेक्स्ट डे ओपनिंग होगा, ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 2014 का ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 साल 2 साल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 अप्रैल 2013, तो बैलेंस बिडी यहाँ पे हो जाएगा 350, कितना है आपका यहाँ पे 350,000, ठीक है। 350,000 जो बचा था यहाँ पे वह सेम यहाँ पे आ गया 350, ठीक है। 350 हो गया। अब नेक्स्ट होगा 31 मार्च 14 होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगा दो, हमने अकाउंट लगा दो आपको, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा। तो सेम चीज फोड़ लेके आपको कितना परसेंट 10% होगा, पूरा साल भर का ये भी चार्ज होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 13 से लेकर 31 मार्च 14, तो पूरा साल भर होगा, मतलब ये होगा आपका 40,000। हाईएस्ट वैल्यू किधर है, हाईएस्ट वैल्यू बाबू इधर है 350, यहाँ पे भी हो जाएगा 350, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना 350 से ये जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्लोज होएगा 31 मार्च 14 बाय बैलेंस सिटी, तो 3 होगा 310 हो गया। इसको नेक्स्ट ओपनिंग करके छोड़ दो, बस ओपनिंग करके छोड़ देना, तो क्या होगा 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस कितना होगा 310। देखो क्वेश्चन ने 3 साल का बोला था, क्वेश्चन ने कितना होगा 3 इयर्स का बनाना है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। अब कंपनी ने एसेट कब बेचा है, 1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने क्या किया, एसेट को बेचा है। 1 अप्रैल बोल रहा हूँ, 1 जुलाई 2014 को। अब ये 1 जुलाई 2014 का चौथा साल स्टार्ट हो गया, लेकिन हम लोग को बनाना है 3 साल का। क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्वेश्चन आपको बोला है 3 साल का बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एसेट जो बिक्री हुआ है, जो एसेट बिका है वो कब बिका है, 14 में बिका है। तो यहाँ पे जो सोल्ड वाला कहानी है ना, यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ने बस एक ट्रिक दे दिया है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, कोई को क्या कर देंगे कि एसेट को बेच भी देंगे, तो एसेट बेचेगा बिकेगा कब 2014 में, लेकिन आपको बनाना कब है 31 मार्च 2014 तक ही बनाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला है 3 साल तक बनाने के लिए। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, चौथा साल को बस ओपनिंग करके छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बेटर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपको बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनाना है आपको, पहले सबसे पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो आपको फटाफट। तो नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट है ना, डेप्रिसिएशन क्या दोस्तों, डेबिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये सॉरी डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट। याद रखना हम लोग, ये कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्रेडिट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और तारीख क्या लिखेंगे हम लोग 31 मार्च 2012, ठीक है। बाय कहाँ से आया है, मशीनरी अकाउंट से आया है। कहाँ से आया दोस्तों, मशीनरी अकाउंट से आया है। कितना आया डेप्रिसिएशन आपका 10,000, ठीक है। ये आपका 10,000। और याद रखना डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सेम डे 31 मार्च 2012, यहाँ पे 31 मार्च 2012 है, तो यहाँ पे लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 10,000, ठीक है। ये क्लोज हो गया, पहला ईयर क्लोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फिर क्रेडिट है ना, ट्रांसफर होगा तो क्या होगा डेबिट। तो ये क्या होगा 31 मार्च 2013, ये बाय नहीं होगा दोस्तों, ये टू होगा, क्या होगा ये
2 होगा, मैं भूल से मैंने बाय लिख दिया, ये 2 होगा, याद रखना। तो 2 मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे कितना, मैं डेप्रिसिएशन का फिगर, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आया था 40,000, तो यहाँ पे 40,000 ये क्लोज करना। सेम डे 31 मार्च 2013, तो बाय क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 40,000, ये भी डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन यहाँ पे है, तो ये भी होगा, यहाँ पे कब है 31 मार्च 2000 कितना है 40, तो 2 मशीनरी अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन का फिगर 40, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे सेम 31 मार्च 2014, तो क्या होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 40। इस तरीके से आप लोग का डेप्रिसिएशन का मशीन अकाउंट थोड़ा क्लियर हो चुका होगा, आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन कौन सा है, ये आपका 2016 वाला क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कि ए फर्म परचेज ए प्लांट ऑफ सम ऑफ 1 लाख रुपीस। एक फर्म ने प्लांट कितना में खरीदा 1 लाख रुपीस में ऑन 1 अप्रैल 2010। कब खरीदा कंपनी ने 1 अप्रैल 2010 को एक कंपनी ने प्लांट परचेज किया है 1 लाख रुपीस का, और इंस्टॉलेशन चार्ज प्लांट को करने में कितना लग गया 2,000 रुपये, मतलब प्लांट कितना हो गया 1,02,000 रुपये का प्लांट हो गया है, ठीक है। दी प्लांट इज एस्टिमेटेड हैव ए स्क्रैप वैल्यू, प्लांट का स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 एट द एंड, एंड यूजफुल लाइफ प्लांट का कितना है दोस्तों 5 इयर्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट फॉर द फर्स्ट 2 years चार्जिंग द डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन। आप देखो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अकाउंटिंग ईयर ऑन एंड्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। मतलब देखो बुक क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च को, स्टार्टिंग कब हो रहा है तुम्हारा 1 अप्रैल को। सबसे पहले यहाँ पे क्या डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ नहीं है, तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होगा आपको फॉर्मूले की हेल्प से। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन में ना कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट कितना आपका 1 लाख रुपये, इंस्टॉलेशन हो गया आपका 2,000 रुपये, स्क्रैप कितना हो गया आपका 10,000 रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा आपका 18,400, ठीक है। ये आपका इस तरीके से कैसे निकला, एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट इसका 1 लाख रुपया, इंस्टॉलेशन हो गया 2,000 रुपया, और स्क्रैप कितना 10,000 रुपीज, और यूजफुल लाइफ कितना मिला क्वेश्चन 5 इयर्स हो गया, ठीक है। सबसे पहले कंपनी ने कब खरीदा एसेट्स 1 अप्रैल 2010 को, टू बैंक अकाउंट कितना का मशीन खरीदा है, तो 1 लाख रुपए का मशीन था प्लांट था, और 2,000 रुपये का इंस्टॉलेशन लगा, मतलब प्लस प्लांट का कॉस्ट कितना हो गया 1,02,000 रुपया, ठीक है। ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन का डेट क्या होगा आपका 31 मार्च 2011 हो जाएगा। एक दो आप कितना साल का पूरा बनाने के लिए हम लोगों को यू आर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 2 इयर्स बनाना है, 2 साल के लिए बनाना है, तो बाय स्ट्रेट। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका 18,400 था ना, 18,400 लिखो। हाईएस्ट वैल्यू किधर है, दोनों साइड सेम वैल्यू होगा ना, तो 1,02,000 यहाँ पे आपका 1,02,000 तो 31 मार्च 11 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन, तो कितना होगा आपका, तो 1,02,000 माइनस 18,400, 1,02,000 माइनस 18,400 आपका हो जाएगा
53,600। आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ थोड़ा भी नहीं करोगे, मेरा टाइम कम है इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लोज हो के यहाँ पे ओपनिंग होगा, एक कब हो जाएगा, ये अप्रैल है, ठीक है, ये अप्रैल है, ये 1 अप्रैल 2000 कितना हो जाएगा आपका 12, ये अप्रैल में आया, याद रखना 11 सॉरी ये 12 है, 1 अप्रैल 2011 होगा। टू बैलेंस, मेरी बैलेंस में बी एन मैंने ऐसे लिख के रखा हूँ, ठीक है, आप लोग पूरा लिखोगे 83,600 और ईयर एंड होगा कब 31 मार्च, कब होगा ये 12 को, ठीक है। तो 12 का एंड होगा तो क्या लेंगे आपका बाय डेप्रिसिएशन। देखो स्टेट लाइन में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पहले निकाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे होगा 31 मार्च, तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितना हो जाएगा आपका माइनस 18,400, तो हो जाएगा 65,200 बैलेंस शीट। देखो मैं बैलेंस शीट करने का तरीका क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा था, ये था ना, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सेम वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से डेप्रिसिएशन का फिगर को माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब बस ओपनिंग करके हम लोग छोड़ देंगे। ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 2012, तो बैलेंस बोल डाउन कितना हो जाएगा आपका 65,200। इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन पेपर होता है समाप्त 2016 वाला, जो एकदम इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो एक एग्जामिनर तुम लोग को गूगली फेंक सकता है, कैसे देखना, अगर मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को देकर रखा हुआ ना, तो आराम से हम लोगों ने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। अगर हमारा ऐसा होता कि 1 अप्रैल ना होके, ये मान लो कि 1 अप्रैल ना होके मान लो ऐसा होता 1 सितंबर रहता, क्या रहता दोस्तों 1 सितंबर रहता, यहाँ पे अप्रैल नहीं होता, तो सबसे पहले हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन से जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेते, ठीक है, जैसे निकालते वैसे एनुअल डेप्रिसिएशन 18,400 हम लोगों ने निकाला, ऐसे हम लोग निकालते हैं और प्लस अब अप्रैल महीने से काउंट नहीं करते, सितंबर महीने से, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या सुना आप लोगों ने, सितंबर से काउंट करोगे आप लोग, तो देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना महीना होगा 7 मंथ्स होगा, ठीक है, याद रखना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 मंथ्स होगा ना, तो इसको आप जो मल्टीप्लाई करोगे 7 से डिवाइड करोगे 12 से, जो फिगर होगा सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखोगे और नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा ना वहाँ पे हम लोग 18,400 फिर होगा, 13,400 फिर होगा, 13,400, लेकिन पहला साल का डेप्रिसिएशन का चेंज होगा, बाकी सब साल का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन कर लो इसे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है 2017 वाला क्वेश्चन पेपर, जो आप लोग बेटर वे में समझने की कोशिश करना कि ऑन 1 अप्रैल 2013 एक कंपनी परचेज ए मशीन फॉर ₹10,000, मतलब कि 1 अप्रैल 2013 को कंपनी ने मशीन परचेज किया 10,000 रुपीज का, इट स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन, ठीक है, और 2,000 रुपीज इरेक्शन हो गया, इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 रुपये लगा, तो 10 + 2 मशीन कितना हो गया 12,000 रुपीज है, कितना हो गया मशीन आपका हो गया 12,000 रुपीज का। ऑन 1 अक्टूबर 2013 इट परचेज द अनदर मशीन फॉर ₹4,000, फिर कब 1 अक्टूबर 2013 को कंपनी ने एक और मशीन खरीदा है, कितना रुपए का 4,000 रुपीज का। ऑन 1 अप्रैल 2015 द कंपनी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 वाज सोल्ड फॉर 4,600, मतलब देखना आप ऑन 1 अप्रैल 2015 the company purchased on the company the machine purchased on 1 अप्रैल 2013 was sold for 4,600, मतलब जो हम लोगों ने 1 अप्रैल 2013 को जो मशीन खरीदा है ना उस मशीन को हम लोग बेच देंगे कब 1 अप्रैल 2015 को। समझ में आपको बात, द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अब रिटेन डाउन वैल्यू का बात आ रहा है, ठीक है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, अकाउंट्स कब क्लोज होगा 31 मार्च ईच ईयर, प्रिपेयर द मेशनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है, ये आपका हो गया। तो फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझना कि एक कंपनी है जो
1 अप्रैल 2013 को मशीन परचेस कर रही है 10,000 रुपीज़ का। फिर इसमें इंस्टॉलेशन इरेक्शन के लिए इसमें 2,000 का खर्चा किया, तो मशीन का कॉस्ट हो गया 10 प्लस 2 12,000 का मशीन हो गया, एक मशीन हो गया 12,000 रुपीज़ का। फिर कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2013 को फिर यही कंपनी एक और मशीन खरीद रही है जिसका दाम है आपका 4,000 रुपीज़। मतलब कंपनी ने 2 मशीन खरीदा, एक हो गई M1, ये होगी M2 मशीन। फिर ऑन 1 अप्रैल 2015 मतलब 1 अप्रैल 2015 को द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 मतलब कि 1 अप्रैल 2015 को एक घटना हुआ, ठीक है, एक इवेंट हुआ जिसमें 1 अप्रैल 2015 को कंपनी क्या करेगी पता है, जो इसने 1 अप्रैल 2013 को जो मशीन खरीदा था उसी मशीन को कंपनी 4,600 में बेच रही है। और डेप्रिसिएशन में बोल रही है कि कंपनी 10% निकालो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल का बताना है। और बुक क्लोज कब होगा 31 मार्च ईच ईयर। समझ में आया आप लोगों को? अब देखो फटाफट, सबसे पहले क्या है, 1 अप्रैल 2013 टू बैंक। सबसे पहले मशीन होगा M1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 10,000 प्लस 2,000, तो ये मशीन हो गया आपका 12,000 रुपीज़ का। और देखो ये ईयर जो 1 अप्रैल 2013 है, ये ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2014 को खत्म होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 का बीच में ही एक और मशीन खरीदा गया है। देखो ऑन 1 अक्टूबर 2013 मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में एक और मशीन खरीदा गया है 1 अक्टूबर 2013 को। फर्स्ट इसी साल का बात हो रही है, 1 अक्टूबर 2013 को टू बैंक। ये कौन सा मशीन है, M2 मशीन है। इसका कॉस्ट कितना था, 4,000 रुपीज़, ठीक है, 4,000 रुपीज़। समझ में आप लोगों को एकदम ईजी है। अब ईयर खत्म होगा, ईयर कब खत्म कब होगा, 31 मार्च 2014 को। अच्छा समझ लेता हूँ, 31 मार्च 2014 ईयर स्टार्ट कब हुआ 13 में, तो ऑब्वियसली बात है खत्म कब होगा 14 में। तो निकालना होगा हम लोगों को बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे निकालना होगा हम लोगों को डेप्रीशिएशन, आप लोगों को निकालना होगा डेप्रीशिएशन किस में, M1 पे एंड M2 पे, ठीक है। ये M1 एंड M2, M1 ये वाला मशीन, M2 कितना, M1 कितना है 12,000 रुपीज़ का है। इस पर डेप्रीशिएशन कितना निकालना बोला क्वेश्चन, 10% पर एनम, तो 10%। देखो M1 मशीन हम लोगों ने खरीदा था 1 अप्रैल को, और खत्म कब हो रहा है वो 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरा साल भर होगा, ठीक है, पूरा क्या होगा दोस्तों, साल भर। तो ये मशीन कितना हो गया 12,000 का कितना परसेंट, 10% मतलब ये होगा 1,200 रुपये का, ठीक है। फिर M2 मशीन कितना था आपका, M2 मशीन हम लोगों ने कितना 4,000 रुपीज़ का हम लोगों ने खरीदा है, और इसका कितना परसेंट होगा 10%। लेकिन हम लोगों ने मशीन कब खरीदा, अक्टूबर महीना में। कब खरीदा दोस्तों, अक्टूबर महीना में। तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीना होगा दोस्तों, 6 मंथ, ऑल 6 मंथ। तो कितना होगा 4,000 का 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो मतलब 200 रुपया होगा। कितना होगा दोस्तों 200। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना निकल गया हम लोगों का 1,400। कितना निकल गया दोस्तों, डेप्रिसिएशन हम लोग का निकल गया 1,400। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन हो गया 1,400। फिर ईयर एंड होगा, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लग गया। फिर हम लोग को निकालना होगा 31 मार्च 2014, मतलब इसी दिन को बैलेंस शीट करना होगा। तो बाय बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट वैल्यू किस से ज़्यादा है वो हम लोग सेम लिख देंगे। वैल्यू किस से ज़्यादा दोस्तों, वैल्यू इससे ज़्यादा है, मतलब कितना हो गया 14,000, यहाँ पे कितना हो गया 14,000। देखो जब डिमिनिशिंग मेथड बना रहे हो तो M1 M2 से स्ट्रेट लाइन में बनाओगे तो M1 M2 इस तरीके से बनाओगे ना, तो जब आप लोग बेचोगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करने का नीड ही नहीं होगा। अब देखो मैं देखो कैसे क्या करना है, बैलेंस शीट में भी हम लोग को क्या करना होगा, देखो M1 एंड M2 दो लिखना। M1 कितना का था 12,000 रुपीज़ का, और M2 कितना का था 4,000 रुपीज़ का। M1 पे डेप्रिसिएशन आप लोगों ने कितना निकाला, लगाया 1,200 रुपया, और इसमें कितना लगाया 200 रुपया। तो इस तरीके से करोगे आप लोग। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 12,000 माइनस 1,200, यहाँ पे होगा आपका 10,800, और यहाँ पे होगा 4,000 माइनस 2 3,800। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 14,000
600 कितना हो जाएगा आपका 14,600 ये बैलेंस शीट होगी। अगर नॉर्मली भी आप लोग करोगे ना 14,000 में से डेप्रिसिएशन को घटा दोगे, तो 14,000 में से डेप्रिसिएशन को घटाओगे हाँ देखो यहाँ पे कुछ इधर मिस्टेक करके है 12,000 माइनस कितना हो जाएगा 1200, 10,800 सही है, फिर 4,000 माइनस 200 ठीक है 10,800 तो 14,600 और यहाँ पे वैल्यू मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना होगा आपका 16,000, यहाँ पे भी आपका होगा 16,000 ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, अब नॉर्मली भी आप लोग पढ़ोगे तो कितना होगा 16,000 है, यहाँ पे कितना क्लोजिंग 16,000, इसमें से आप डेप्रिसिएशन कितना माइनस कर दोगे 1,400, तो आंसर अल्टीमेट कितना आएगा तुम्हारा 14,600 ही आएगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा इसको लंबा इसलिए किया क्योंकि हम लोग को एसेट को बेचना है, जब हम एसेट को बेचेंगे तो इस तरीके से बैलेंस शीट हम लोग को करना चाहिए M1 और M2 करके, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी ज़्यादा मिले ठीक है। तो समझ फिर से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला एकदम इजी था 1400, फिर आपको निकालना करना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करने का तरीका है कि जिस साइड ज्यादा उस साइड को जोड़ो, तो ज्यादा इस साइड है तो इस साइड वैल्यू सेम लिखना है। फिर बैलेंस शीट कैसे करना है कि M1 कितना का था आपका 12,000 का था, इस पर डेप्रिसिएशन में लग गया 1200 तो इसका वैल्यू हो गया 10,800 और ये M2 था 4,000 का, इसमें 200 का डेप्रिसिएशन तो ये हो गया 3,800। फिर हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं ओपनिंग। ओपनिंग कब होगा दोस्तों मेरे 1 अप्रैल 2014 होगा ना। टू बैलेंस बीडी करो आप 14,600 है ना, देखो बैलेंस बीडी कितना आएगा 14,600 14,600 आ गया आपका ठीक है। तो आपको 3 साल का में डेप्रिसिएशन निकालना था और ये 2015 में जो हुआ 2015 में मतलब नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट डे कब होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 मार्च 2015 होगा, ये यहाँ से स्टार्ट खत्म यहाँ होगा तो बाय, फिर आपको निकालना था बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपका होगा M1 फिर आपका होगा M2। M1 कितना का था आपका M1 देखो, अब M1 को ये वैल्यू नहीं लेना क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, तो M1 कौन होगा M1 जो हम लोग बैलेंस शीट करके निकाला हम लोगों ने 10,800 इसको आप लेना, और M2 को बैलेंस शीट कितना देगा 3,800 इसको आप लेना। आप इस पर 10% और इस पर लेना आप लोग 10% ठीक है। तो 10% लोगे तो कितना होगा आपका 380 ठीक है। 380 एंड 1080 तो आपका होगा 1460, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। फिर इसी दिन 31 मार्च 15 को आपको करना होगा बाय बैलेंस शीट M1 एंड M2। तो M1 का वैल्यू देखो, अब देखो M1 कितना का था 10,800 का, इसमें आपका निकल गया डेप्रिसिएशन कितना 1080 ठीक है। और M2 कितना का था आपका M2 था आपका 3800 का, इसमें निकल गया डेप्रिसिएशन कितना था M2 कितना का था 3800 का, इसमें डेप्रिसिएशन 380। इस तरीके से करना आप लोग जिससे कि ज़्यादा क्लैरिटी मिले। 1080 माइनस 1080 तो यहाँ पे होगा 9720, इसमें से होगा 3800 माइनस 380 इसमें होगा 3420 सॉरी हाँ ठीक है 3420 दोनों को जोड़ेंगे 9720 तो बैलेंस शीट होगा 13140। ज़्यादा किस साइड, अब देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका और इधर ही जाता है, इधर क्या देखो इसको भी मान लो कि इसको हटा दो लेकिन इसको हटा ठीक है, इधर जाता है ना तो ज़्यादा दोनों साइड लिखा जाएगा 14,600 एंड 14,600। अब आप लोग मान लो कि 14,600 से अगर ये फिगर माइनस कर देते हो 1460 तो वैल्यू कितना का चेक करो 14,600 से माइनस करोगे 1460 तो देखो सेम फिगर 13,140 आएगा ही नहीं आएगा। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका है कि अगर मान लो कि बैलेंस शीट कर रहे हो और ये भी एक बार करके एक बार देख लेना कि यहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अगर इससे आप डेप्रिसिएशन का फिगर माइनस करते तो सेम आएगा और ये दोनों को भी जोड़ोगे तो सेम ही आंसर आएगा, इसको याद रखना ठीक है। फिर नेक्स्ट खत्म कर लो यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 2015 ठीक है। टू बैलेंस बोर्ड लॉट कितना हो गया आपका 13140 होगा।
अब देखो यहाँ पे मेन कहानी यहाँ पे स्टार्ट है कि कंपनी क्या, देखो क्वेश्चन क्या बोल रही है कि ये देखो ऑन, तो छोड़ो कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ऑन 1 अप्रैल 2015 हम लोग 1 अप्रैल 2015 को मशीन को, देखो ऑन 1 अप्रैल 2015 दी मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल वाज सोल्ड फॉर 4600, मतलब हम लोग क्या करेंगे 1 अप्रैल 2015 को मशीन बेच रहे हैं। कौन सा मशीन जो हम लोगों ने 1 अप्रैल 2013 को खरीदा था ना, अब वही मशीन हम लोग बेच रहे हैं 4600 में। तो यहाँ पे बच्चों को मेन प्रॉब्लम होता है, अच्छा से देखना का फोकस से देखना कि यहाँ पे हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है बेचने का टाइम में। तो देखो डेट कौन सा है, डेट है 1 अप्रैल 2015 को हम लोग मशीन को बेच रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2015, यहाँ पे 1 अप्रैल, देखो यहाँ पे 31 मार्च 2015, यहाँ पे 1 अप्रैल 2015। हम लोग बेच कब को रहे हैं 1 अप्रैल 15 को बेच रहे हैं 1 अप्रैल। तो बेचेंगे तो क्या होगा, बाय बेच होगा, बाय बेच कितना में बेच रहे, ये देखो सबसे पहले 4600 का हम लोग बेच गए। अब देखो हम लोग जिस दिन को एसेट बेच रहे हैं तब तक हमको डेप्रिसिएशन लगाना होता है, मतलब हम लोग एसेट कब बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2015 को बेच रहे हैं ना, इस दिन तक का डेप्रिसिएशन हमको लगाना पड़ता है। तो देखो इस दिन तक का डेप्रिसिएशन, देखो लास्ट हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कब लगाया था 31 मार्च 2015 को, और ये ओपनिंग, ठीक है। अब हम लोग मशीन कब बेच रहे हैं 1 अप्रैल 15, तो 31 मार्च को हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया था और नेक्स्ट डे ही 1 अप्रैल लग गया, तो 31 मार्च के बाद नेक्स्ट डे 1 अप्रैल, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगा नहीं सकते क्योंकि ये नेक्स्ट डे क्या हो गया, सेम फिगर होगा ही नहीं होगा, तो नेक्स्ट डे डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। अगर यही होता कि यहाँ पे मान लो ऐसा होता 1 अप्रैल लाने के मान के चलो 1 जुलाई होता है, मान के चलो ये डेट होता रहा आपका 1 जुलाई होता है, लेट्स सपोज 1 जुलाई होता है, तो हमको देखो तो यहाँ तक ने हम लोग यहाँ तक डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगा लिया था 31 मार्च 2015 तक का डेप्रिसिएशन लगा लिया था, फिर 1 अप्रैल को ओपनिंग हो गया, तो फिर यहाँ से लेकर 1 जुलाई तक को डेप्रिसिएशन लगाना होता, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई तो फर्स्ट है तो अप्रैल मई जून 3 महीना को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, या फिर हम लोग लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन इस केस में डेप्रिसिएशन, इस वाले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन लगाने का कोई नीड नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल को हम लोगों ने एसेट बेचा है और 31 मार्च 2015 तक हम लोग डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। इसका नेक्स्ट डे ही होता है 1 अप्रैल, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिन होता ही नहीं होता है, तो एक दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, तो इस केस में डेप्रिसिएशन लगाना नहीं अपने को, तो डेप्रिसिएशन का झमेला खत्म, ठीक है। तो ये एसेट हम लोग का अब हमको निकालना होगा, प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ ये निकालना होगा। तो देखो M1 का वैल्यू कितना था, M1 का दाम कितना था, देखो M1 का कॉस्ट कितना था 9720, हम लोगों ने इसे बेचा कितना में, देखो M1 का दाम था, M1 कितना का था 97 कितना था 20, इसका ये देखो ये M1 था, ये M1 मशीन है, इसका दाम कितना है 9720, लेकिन इसी मशीन को हम लोगों ने बेचा कितना है 4600, मतलब इसका दाम से कम में हम लोगों ने बेचा, मतलब ऑब्वियसली क्या होने वाला है लॉस, तो कितना होगा 9720 माइनस 4600, तो लॉस कितना होगा 5120 का हमको लॉस हो जाएगा, तो लिखना होगा इसी दिन 1 अप्रैल 15, या अप्रैल महीना ना दोस्तों, ये मैं ठीक से लिख देता हूँ 1 अप्रैल 15, तो बाय क्या होगा आपका बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना होगा आपका हो जाएगा 5120, ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपका होगा, अब लास्ट कौन सा दिन होगा, 1 अप्रैल से बुक क्लोज कब होगा 31 मार्च 2016 को, यहाँ पे लगेगा आपको बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना में लगेगा आपका कौन से एसेट में M2, अब M2 जो बचा ना, M2 का वैल्यू कितना बचा है, देखो M2 कितना का बचा था 3420, इस पे लगेगा आपका 10%, क्योंकि जो एसेट बच जाता है उस पर डेप्रिसिएशन पूरा साल भर का चार्ज होता है, क्योंकि देखो M1 तक बिक्री हो गई, M1 पे नहीं लगेगा। अब M2 कितना है, M2 का फिगर M2 है ना, M2 का दाम कितना है 3420, इस पे 10% लगा दो, तो 3420 पे लगा, 3420 का कितना 10%, तो 342 कितना हो जाएगा 3420, 342 ये हो गया आपका, फिर लास्ट में आप लोग टोटल कर लेना, एसेट इस साइड ही जाता है तो 13140 सबको माइनस करो, वेलोसिटी निकालो। अब तो नॉर्मली 13140 में से माइनस करेंगे हम लोग कितना, बैंक 4600 माइनस करेंगे हम लॉस 15120 माइनस करेंगे 342, तो हम लोग का ये निकल गया 307 है, ये आपका निकल गया बाय बैलेंस
CD और एक तारीख क्या होगा 31/3/16 ही होगा। कितना होगा 16 IM। ठीक है, इतना करके छोड़ दूंगा। फटाफट इसे भी नोट डाउन कर लो आप लोग, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट हम लोग 2018 का पेपर करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा 2018 का पेपर। तो 2018 का पेपर आपको कटा नहीं है, ये सेम है, सेम एज 2015 का पेपर। जो 2015 का पेपर में क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन भी सेम है, तो 18 का करने का कोई नीड नहीं है अपने को, तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्किप। अब हम लोग का आ गया कब 2019 वाला पेपर। कौन सा वाला दोस्तों? 2019 वाला पेपर हम लोग का अब आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2019 2021 नहीं है, सॉरी, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 2019 का याद रखना, ये करेक्शन कर लेना आप लोग। ये 2020 नहीं है, 2019, क्योंकि मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये 19 है, ठीक है। तो देखो, कमल ट्रेडर्स परचेज ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹23,000। मतलब कमल ट्रेडर्स ने मशीनरी खरीदा है 1 अप्रैल 2015 को, कितना 23,000 रुपीज का स्पेंड किया है। 2 रुपये उसमें 2,000 रुपये स्पेंड किया है और इंस्टॉलेशन, मतलब मशीन का दाम कितना होगा 23 + 2 25 हो गया। ठीक है, मशीन का कितना होगा कॉस्ट 25,000 रुपये। इट वाज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट दी मशीनरी 20% एवरी ईयर। हर साल डेप्रिसिएशन मतलब 20% लगेगा, मतलब हर साल मशीन 20% से घटने जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा डिमिनिशिंग? मतलब डेप्रिसिएशन लगने के बाद माइनस करने के बाद फिर वो डेप्रिसिएशन को लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो मेथड सेम ही था। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2015 टू 31 March 2018 and show the profit and loss if the machinery is sold on 31 March 2018 for ₹10,800. accounts are closed 31 March every year। ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, आप लोगों ने आई क्वेश्चन निकाल के रखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर आ भी नहीं सकता, कभी कल कैमरा के लेके प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो, क्वेश्चन हम लोग का सिंपल सा है, कमल ट्रेडर्स ने, आप लोग क्या करना, क्वेश्चन पेपर 2019 वाला निकाल लो। 2019 वाला क्वेश्चन पेपर निकाल के रखो अपने पास, करने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, सबसे पहले कब में 1 अप्रैल 2015 को इसने मशीन खरीदा है टू बैंक। कितना का मशीन था? 23,000 का मशीन था, प्लस 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन था, तो मशीन का कॉस्टिंग हो गया 25,000। ठीक है, फिर 31 मार्च 2016 को, क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट कब का बनाना है? 2015 से लेकर 2018 तक का डेप्रिसिएशन अकाउंट हमको बनाना है और दिखाना है कि प्रॉफिट बना, लॉस हुआ। जब हम लोग एसेट को हम लोग मशीन को कब बेचेंगे? 31 मार्च 2018 को। मशीन को कब बेचेंगे हम लोग? 31 मार्च 2018 को बेचेंगे मशीन को। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा आपका? 25,000 का कितना परसेंट? 20%। 25,000 का कितना परसेंट? 20% पूरा होगा। क्योंकि देखो, 1 अप्रैल को मशीन खरीदा था हम लोगों ने, 31 मार्च पूरा साल भर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपीज। तो 31 मार्च 2016 को होगा आपका बाय बैलेंस क्लोज डाउन। तो 25 से 20 गया, तो 25 से 5 गया तो 20। ठीक है ना, कैसे 25 जब देखो बैलेंस शीट करने का तरीका क्या? हाईएस्ट वैल्यू किधर है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू देखो किधर है, इधर है ना, तो इधर से दो सेम वैल्यू दोनों साइड ही होगा। 25 में से 5 गया तो कितना होगा? 20 आ गया। इसको ओपनिंग करते नेक्स्ट 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस वेडिंग कितना होगा आपका 20,000। तो 31 मार्च 17 को होगा क्लोज बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना होगा आपका 20,000 रुपया। 20,000 है ना, क्योंकि बैलेंस में 20 निकला था, 20 का कितना परसेंट? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड ना, इस पे निकला 20 का कितना परसेंट आपका 20%। तो 0,000 कितना होगा आपका यहाँ पे 4,000। फिर होगा 31 मार्च 17 को आपका क्लोज, तो बाय बैलेंस सीधे 20 से 14 4 गया तो 16 हुआ 20, यहाँ पे भी 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट ओपनिंग होगा। ओपनिंग कब होगा? 1 फिर
17 is 82 बैलेंस। पीडी कितना होगा बैलेंस हो गया आपका 16,000 रुपीज़। फिर 31 मार्च को देखो, 31 मार्च 2018 को हम लोगों ने सबसे पहले एसेट को बेचा है। कितना बेचा है? तो बाय बैंक अकाउंट एसेट को हम लोगों ने कितना में सेल किया, सोल्ड किया हम लोगों ने 10,800 का। और रूल्स क्या बोलता है, जब तक हम लोग एसेट बेचते हैं तब तक का डेप्रिसिएशन निकालना होता है। एसेट का बेचे हम लोगों ने 31 मार्च 18, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक एसेट तक का हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो एसेट हम लोगों ने कब बेचा है? 31 मार्च 2018 को हम लोगों ने एसेट को बेचा है, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट डेप्रिसिएशन कब कितना तक निकाला था? 31 मार्च 17 तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाल के रखा हुआ था। और हम लोगों ने एसेट कब बेच रहा है? हम लोग एसेट कब बेच रहे हैं? 31 मार्च 18। हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमको डेप्रिसिएशन निकालना होगा, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन निकालो, तो बाय डेप्रिसिएशन निकालो। कितना वैल्यू कितना था मशीन का? 16,000 रुपये ना। 16,000 का कितना परसेंट? 20%, 0,000, ठीक है। तो कितना 3200 होगा अराउंड। तो 16,000 का 20% होगा आपका 3200। कितना डेप्रिसिएशन निकल गया आपका? 3200। यहाँ पे आ गया 3200। अब देखो समझना मेरा बात, एसेट का वैल्यू कितना था लास्ट? 16,000 था ना। 16,000 एसेट का वैल्यू था और इसमें लास्ट हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कितना निकाल दिया? 3200। 3200 हो गया आपका डेप्रिसिएशन। तो एसेट का दाम कितना हो गया? 16,000 माइनस 3200, तो 12,800 का एसेट है। 12,800 का एसेट हम लोगों ने कितना में बेचा है? 10,800 में। माइनस कर देंगे 10,800, तो हम लोग को 2,000 रुपये क्या हो गया? लॉस, ठीक है। एकदम इजी है ना। देखो लास्ट हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ तक, लास्ट एसेट का वैल्यू कितना? एसेट कितना का था? लास्ट एसेट में कितना था? 16,000 का एसेट था। 16,000 में अभी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कितना निकला? 3200 रुपया। तो 16,000 माइनस 3200, 12,800 का क्या हो गया? मशीन का कॉस्ट हो गया। और हम लोगों ने सेल कितना किया? हम लोगों ने 10,000, मतलब 12,800 का सामान हम लोग बेचेंगे 10,800 में। ज्यादा का सामान में कम में बेचे तो 2,000 का लॉस, तो 2,000 का हो गया लॉस। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हो गया आपका? 2,000 रुपया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 10,800 प्लस 3200 प्लस 2,000, दोनों इक्वलाइज हो जाएगा। यहाँ पे भी 16,000 रुपया, यहाँ पे भी 16,000 रुपया। इस तरह का समझ क्लोज हो गया। फटाफट आप लोग इस पेपर को भी नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2021 का क्वेश्चन, जो एकदम इजी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। On 1st January 2015, a firm purchased a machinery of worth 50,000। मतलब देखो देखिए 1 जनवरी 2015 को फर्म ने मशीनरी खरीदा था 50,000 रुपीज़ का। On 1st July 2017, an additional machinery worth 10,000 was purchased and incurred 1,000 towards installation। फिर 1 जुलाई 2017 को फर्म ने और मशीन खरीदा, मतलब M2 मशीन, जिसका कॉस्ट था 10,000 रुपीज और इंस्टॉलेशन में लग गया 1,000, मतलब कॉस्ट हो गई मशीन का 11,000। अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब देखो यहाँ पे हमेशा आप इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलेंडर, हम लोग कौन सा ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे। अब हम लोग का कौन सा कैलेंडर ईयर आ गया, ठीक है। अब बुक्स क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर। इसमें भी बच्चा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 31 दिसंबर को होगा तो ईयर कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे बुक स्टार्ट हो रहा है जनवरी महीने में, खत्म हो रहा है दिसंबर, तो मतलब एक साल हो गया पूरा, ठीक है। ये कैलेंडर ईयर हम बोलते हैं, ठीक है। आप 31 मार्च को क्लोज मत करना भूल से, भी तो आंसर हो जाएगा गलत। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपका? 10% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं WDB मेथड। कौन सा मेथड? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2015 टू 31 दिसंबर 2019 इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। क्वेश्चन को फटाफट आप लोग निकाल लो, मैं फॉर्मेट रेडी करूंगा, आप लोग भी फॉर्मेट रेडी करो। देखो सबसे पहले मशीन को हम लोगों ने कब परचेस किया? 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 2015 टू बैंक अकाउंट M1 मशीन देंगे, ठीक है। ये M1 मशीन कितना का है? 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। और तो क्वेश्चन 70 में बात है, तो इसे क्लोज करेंगे। तो 31 मार्च 2016 बाय
डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन होगा कितना। देखो इस केस में एसेट बेचा बेची नहीं है तो झमेला नहीं है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग M1 पे अलग M2 पे अलग डेप्रिसिएशन दिखाना होता, तो इसको उतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होगा, तो आराम से करेंगे इसके हम लोग। तो कितना होगा हम लोगों का 50,000 का मशीन था, कितना परसेंट दोस्तों डेप्रिसिएशन है 10%, तो 10/100 तो कितना होगा 5,000। तो 31 मार्च 16 होगा बाय बैलेंस शीट क्लोज डाउन। बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितना हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू 50,000 है तो 50,000 बोथ साइड होगा 50,000 एंड 50,000 तो 50 में से क्या कितना बचेगा आपका 40। ये ओपनिंग हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 16 to बैलेंस BD 45,000 खत्म होगा 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना मिलेंगे देखो, अब डेप्रिसिएशन 45 क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है ना 45 इस पर लगता है डेप्रिसिएशन, जो बैलेंस मशीन बच गया इसका 10%, तो 4500 होगा। फिर 31 मार्च 17 को क्या होगा बैलेंस CD बाय बैलेंस CD 45,000, यहाँ भी 45,000, तो आपको हो जाएगा 45,000 माइनस 4500, तो 4,500 यहाँ पे हो गया आपका खत्म। फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग करो, फर्स्ट अप्रैल 17, हम लोग को बनाना 19 तक का, ठीक है। अब एक और बात, मैं मिस्टेक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक पर रुक जाओ आप लोग, यहाँ पे डेट के लिए मिस्टेक हुआ, मैंने 31 मार्च को मान लिया, यहाँ पे होगा आपका एक्चुअली यहाँ पे डेट के लिए की इशू है, बाकी कैलकुलेशंस पे गए तो ठीक ही है, बस डेट के लिए की इशू है यहाँ पे आप लोग का भी गलती यहीं पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो ईयर कब स्टार्ट हुआ जनवरी में ना, हाँ, तो ये जनवरी कैलेंडर ईयर चल रहा है, तो बुक क्लोज हो रहा है दिसंबर महीना में, तो यहाँ पे सबसे पहले होगा 31 दिसंबर 2015 होगा, यहाँ पे भी सेम डेट 31 दिसंबर 2015। यहाँ पे स्टार्टिंग कब होगा 1 जनवरी 2016, खत्म कब होगा 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016, सही है। अब सही हुआ ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओपनिंग कब होगा, फर्स्ट जनवरी 2017 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि 1 जनवरी तो 2 बैलेंस, ये आपसे भी सही मिस्टेक हो सकती है कि दिसंबर, मैंने मार्च को देख लिया, मैंने बताया भी था आपको ऐसा मिस्टेक हो सकता है, आप लोग ये मिस्टेक को अवॉइड करना, जैसे मैंने मिस्टेक को अवॉइड किया, आप लोग इसी तरीके से मिस्टेक को अवॉइड करना, क्योंकि दिसंबर है यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो बैलेंस भी कितना हम लोग एसेट का 40,500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, ऑन 1 जुलाई 2017 एक एडिशनल मशीन हम लोगों ने खरीदा है, कब 1 जुलाई 17 टू बे M2 मशीन था कितना का मशीन है 10,000, मशीन का कॉस्ट है प्लस 1,000 इंस्टॉलेशन है, तो मशीन का कॉस्ट हो गया आपका 11,000। अब बुक क्लोज होगा 31 दिसंबर 2000 कितना हो जाएगा आपका 17 ही होगा, यहाँ पे याद रखना, बाय डेप्रिसिएशन M1 एंड M2। M1 पे निकलेगा, देखो M1 का वैल्यू कितना था बैलेंस शीट में 40,500, ठीक है, और M2 का वैल्यू कितना है 11,000, ठीक है। इसका आपका निकालना पड़ेगा 40,000 में कितना परसेंट 10%, इसका निकालना पड़ेगा आपको
10%, लेकिन कितना महीना के लिए, जुलाई में कर देना, तो जुलाई हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने 6 महीने के लिए 6 बाई 12 हो जाएगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 40500 का कितना परसेंट, 10%, तो 4050, और यहाँ पे निकल जाएगा आपका कितना, M2 पे कितना निकल जाएगा आपका 11,000 का कितना परसेंट, 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो 11,000 का आपका 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 550 यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर 550, ठीक है। तो 4050 तो हो जाएगा आपका 4600, ठीक है। आप हमको नेक्स्ट 31 3 17 देखो, यहाँ पे बेचा बेची करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसेट को बेचना नहीं है, तो आराम से आप देखा बैलेंस शीट के टाइम में हम लोग M1 से M1 को माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बैलेंस शीट पे निकालेंगे फिगर में, तो बाय बैलेंस शीट। देखो अगर यही एसेट को बेचना होता तो हम लोग क्या करते पता है आपको, जैसे कि M1 हुआ ना, बैलेंस शीट निकालने लग सकते हैं। M1 का बैलेंस कितना बचा, M1 कितना का था, 40,500 का था, फिर हम लोग इससे माइनस करते 4050, ठीक है। फिर M2 कितना का था, M2 11,000 का था, फिर इससे हम लोग माइनस करते हैं 550, तो दोनों का फिगर हम लोग निकाल के लिखते 40500 माइनस 4050, यहाँ पे होता आपका 36,450, और यहाँ पे होता 11,000 माइनस 550, यहाँ पे होता 10,450, दोनों को प्लस करते 36,450, तो यहाँ पे 46,900 होता, ठीक है। तो इतना हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मशीन को अगर मशीन को बेचना होता तो आप लोग सेपरेट करके दिखाना, बैलेंस शीट जो होगा ना वो सेपरेट करना, मशीन को बेचना होगा तो, अदरवाइज बेचना नहीं है तो इतना झमेला लेके फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा हम लोग का, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है हम लोग का, डायरेक्ट करना है यहाँ पे, देखो डायरेक्ट करना, झमेला लेके फायदा नहीं है। देखो दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 40,500 प्लस 11,000, कितना हो गया यहाँ पे 51,500, यहाँ पर भी कितना होगा 51,500, यहाँ 51,500 से माइनस कर दो 4600, तो देखो वैल्यू अभी भी सेम आएगा, 46,900 पहले भी था, अभी भी सेम आएगा, इतना झमेला नहीं करना। फिर इसको ओपनिंग करो, ओपनिंग कब होगा आपका 1 जनवरी कितना होगा 18, तो बैलेंस बेटी कितना हो जाएगा आपका, बैलेंस बेटी 46,900, तो अभी 31, या फिर मैंने मार्च लिख दिया, मार्च नहीं होगा फिर भाई, मार्च नहीं होगा, ठीक है। कितना है यहाँ पे 17, 31 दिसंबर 17, ठीक है। यहाँ पे 18, यहाँ पे ठीक ही लिखा था मैंने, यहाँ पे होगा 18, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन निकाला होगा ना, डायरेक्ट निकालो 46,900 है ना, इसका डायरेक्ट 10% बात तो 4690 डायरेक्ट डेप्रिसिएशन होगा। फिर इसी दिन 31 दिसंबर 18 को ये हो जाएगा बाय बैलेंस बोट डाउन, हाईएस्ट वैल्यू इधर ही है ना 46,900 46,900 में कितना होगा 4690 गया, तो 42210। फिर ये नेक्स्ट ओपनिंग में देखो, ये रिमेनिंग में यहाँ पे करके बता देता आप लोगों को, ये क्या होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन क्या होगा, ये क्लोज हुआ ना, तो फिर नेक्स्ट 1 जनवरी 2019, क्योंकि हमको बनाना है 1 दिसंबर था, तो 1 जनवरी 2019 होगा, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना हम लोगों का, टू बैलेंस बीडी है कितना हम लोगों का 42210 है, इधर नहीं सकता 4690 माइनस 4690, तो 42210 निकला था। फिर हम लोग नेक्स्ट 31 दिसंबर 19 को निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन, कितना में 42210 कितना परसेंट 10%, तो इसका निकालेंगे 10%, तो 4221 होगा। फिर 31 दिसंबर 19 को होगा बाय
बैलेंस क्लोज डाउन। तो क्लोज डाउन कितना था यहाँ पे 42210, तब होगा 42210 माइनस 42210 माइनस 4221 तो आएगा 37,959। ये हम लोग का फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 2022 वाला क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। 2022 में क्या आया था आप लोग देखो, द मशीनरी अकाउंट ऑफ द फर्म शोड ए बैलेंस ऑफ 75,000, ठीक है। एक कंपनी है, एक फर्म का या कंपनी का मशीन का बैलेंस देख रहा था, मतलब यहाँ पे मशीन खरीदा हुआ नहीं है, पहले से मशीन फर्म का पास पड़ा हुआ है। उस मशीन का वैल्यू कितना है 75,000 है ऑन 1 जनवरी 2000 का, 1 जनवरी 2000 का बात हो रहा है, ठीक है। A part of the machinery whose book value 1 जनवरी 2000 was rupees 5,000 was sold for 3,500 on 1 अप्रैल 2000, ठीक है, 1 अप्रैल 2000, ठीक है। on 1 अप्रैल 2000 on 1 September 2000 new machine was purchased with 24,000. The firm charges a depreciation at 10% per annum under the reducing balance method, मतलब वही WDB का बात हो रहा है। And accounts are closed 31st December each year। अब दिसंबर मतलब ये भी कैलेंडर, मतलब मार्च वाला मैंने जो भूल किया था आप लोग मत करना, ठीक है। प्रिपेयर द मेसनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मेसनरी अकाउंट आपको सिंपल सा बना के दिखाना है, ठीक है। सब यहाँ पे 2000 सन का ही बात हुआ है, ज्यादा झमेला हम लोग को नहीं है, ठीक है। सब 2000 का ही बात हुआ है, तो ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम होना नहीं भी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फटाफट हम लोग फॉर्मेट रेडी कर लो। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि एक फर्म का मशीन का ओपनिंग बैलेंस होगा 75,000 का, ठीक है। कब 1 जनवरी 2000 सन का। उसमें से ए पार्ट ऑफ द मशीनरी हुज बुक वैल्यू 1 जनवरी 2000 का, मतलब इसी सन का, इसी दिन का बात हो रहा है, इसी डेट का बात हो रहा है कि इस 75,000 में एक मशीन था जिसका बुक वैल्यू था 5,000। मतलब देखो ये 75,000 का मशीन है ना, इसमें दो मशीन है, एक मशीन आपका हो गया 70,000 का और एक मशीन आपका 5,000 का। दो बात हो रहा है, दोनों मशीन सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। प्लस सेपरेट आप लोग कर लेना, जैसे कि आप लिखोगे ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखोगे ना 1 जनवरी 2000 लिखोगे ना, यहाँ पे लिखोगे क्या, टू बैलेंस BD। आप बैंक में लिखना है, BD लिखना है। दो मशीन है यहाँ पे हो गया, एक हो गया आपका M1, क्या हो गया आपका, एक M1 है जिसका वैल्यू कितना है 70,000 और एक आपका है M2 जिसका वैल्यू है आपका 5,000। इसे सेपरेट दिखाओगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट भी होगा और ज़्यादा इससे क्या होगा, बेचोगे ना जब एसेट्स को तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे, ठीक है। फिर बताइए आप लोग, हम लोगों ने एसेट को कब बेचा है, हम लोगों ने एसेट को बेचा है कब बेचा है, देखो ए पार्ट ऑफ द मशीनरी हुज बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2000, मतलब ये जो बुक वैल्यू दिया ना वाज रुपीज 5,000 वाज सोल्ड फॉर 3500 रुपया ऑन 1 अप्रैल 2000, मतलब ऑन 1 अप्रैल 2000 को बेच दिया हमने मशीन, ठीक है। तो कब का मतलब ऑन 1 अप्रैल 2000 सन में, कब ऑन 1 अप्रैल 2000 में हम लोगों ने मशीन को बेचा है, तो बाय बैंक होगा। और मशीन को हम लोगों ने कितना में बेचा है, मशीन को हम लोगों ने देखो दो मशीन था, एक 70,000 का एक 5,000 का, ठीक है। 5,000 का मशीन को हम लोगों ने कितना में बेचा है 3,500 में, तो बाय बैंक होगा 3,500, ठीक है। पता ही आप लोगों को जब तक हम, मतलब जहां तक हम लोगों ने एसेट की यूज किया, देखो हम लोग एसेट को बेच कब रहे 1 अप्रैल तक, तो 1 अप्रैल तक हमको डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो सेम डेट है हाँ, बाय डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो कैसे होगा डेप्रिसिएशन, तो पहला बार ये एसेट का वैल्यू कितना था 5,000, कितना परसेंट था डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है। 5,000 था 10%, कितना महीना हम लोगों ने यूज किया, तो 1 जनवरी को स्टार्टिंग 1 जनवरी को एसेट कितना था हम लोगों के पास 5,000 का, वही एसेट को हम लोगों ने 3,500 में बेच दिया 1 अप्रैल को, तो कितना यूज किया होगा जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना महीना हो गया 3/12। इस तरीके से हम लोग दिखाना है इसे, ठीक है। तो 3/12 करोगे तो कितना होगा 125 हो जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12
तो 125 हो जाएगा इसका मशीन का वैल्यू। अब देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आराम से निकाल सकोगे आप लोग। देखो कैसे, 5000 का मशीन था, इसमें से डेप्रिसिएशन कितना लग गया 125, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5000 माइनस 125 डेप्रिसिएशन, तो 4875 इसका दाम हो गया। 4875 का सामान को आप लोगों ने बेचा कितना है 3500 में, तो 3500 में बेचोगे। देखो ये इसका देखो ये मशीन का कॉस्ट हो गया, मशीन का कॉस्ट कितना हो गया 4875, 5000 का मशीन का डेप्रिसिएशन लग गया 125, तो 4875 मशीन का कॉस्ट हो गया। इस मशीन को आप लोगों ने बेचा कितना में 3500 में, मतलब लॉस कितना हो गया, तो होगा यहाँ पे सेम रेडी होगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना हो जाएगा 3500, ये हो गया लॉस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया कंप्लीट। ऑन 1 सितंबर 2000 न्यू मशीन वाज परचेज कितना 24000 रुपया। इसी साल का बात हो रहा है सर, 1 सितंबर 2000 का ही बात हो रहा है। 1 सितंबर 2000 को हम लोगों ने न्यू मशीन खरीदा था 2 बैग, ये होगा आपका M3 मशीन। कौन सा मशीन M3 मशीन हम लोगों ने कितना में खरीदा है 24,000 में। 24,000 में हम लोगों ने एक मशीन खरीदा। ठीक है, इसका बाद क्वेश्चन बोला है कि डेप्रिसिएशन 10% चार्ज हो रहा है अंडर द डिड्यूसिंग वैल्यू मेथड एंड बुक क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर। और क्वेश्चन में ये आपको बताया नहीं कि आपको मशीन अकाउंट कितना साल के लिए बनाना है, तो आप सिंपली इसी साल का बनाओ और क्लोज करके छोड़ दो। ठीक है, तो इस साल के एंड कब होगा पता ही आपको 31 दिसंबर 2000 को इसका क्लोजिंग डेट होगा 31 दिसंबर 2000 को। तो बाय डेप्रिसिएशन होगा। अब देखो M2 मशीन M2 तो गया, M2 मशीन क्या हो गया सेल हो गया था। ये कौन सा मशीन था M2 मशीन का कहानी खत्म। अब M1 मशीन का डेप्रिसिएशन लगा। M1 कितना था आपका 70,000 का कितना परसेंट 10%। और एक था आपका मशीन कौन सा M3 मशीन, अभी आप लोगों ने खरीदा ही है 24,000 का 10%। और कितना महीना देखो हम लोगों ने मशीन कब खरीदा सितंबर महीना में, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, कितना महीना होगा 4 महीना। तो 4 बाई कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा आपका 4 मंथ्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, सितंबर को खरीदा ना हम लोगों ने मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 7,000 रुपया, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 24,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, मतलब यहाँ हो जाएगा 800 रुपया। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा 7,800, कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन 7,800। अब नेक्स्ट इसी दिन 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा आपका, तो 24,000 प्लस 75,000 कितना हो जाएगा 24,000 प्लस 75,000, तो हो जाएगा यहाँ पे 99,000, यहाँ पे हो जाएगा आपका 99,000। 99,000 में सबसे पहले तो गया 3500 रुपया ऊपर का, फिर 125, फिर यहाँ पे जाएगा आपका 3500, फिर 7,800, तो आपका 84 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बोल से मैंने लिख दिया। यहाँ पे निकाल कर हम लोगों ने कितना 4875 का मशीन था, 4875 का मशीन था, हम लोगों ने बेचा कितना में था 3500 रुपया में बेचा था। तो 4875 माइनस 3500, तो 137 होगा ना, यहाँ पे होगा 137। अब ठीक है, ठीक है, लॉस हो गया था 1375 का, 99,000 माइनस 3500 माइनस 125 माइनस 1375 माइनस 7,800, तो होगा 86,200। ये आपका हो गया। इससे आप लोग नोट डाउन कर लो, लोग का फाइनली ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का, ये बनाऊंगा नहीं मैं, ये आपको समझा देता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2018 बरुआ ट्रेडर्स परचेज मशीनरी 96,000 का एंड पेड 4,000 कैरियर चार्जेस। देखो ऑन 1 जनवरी 2018 को बरुआ ट्रेडर्स बोल के कंपनी है जिसने 96,000 का सामान खरीदा, मशीन खरीदा, उसमें 4,000 का कैरियर, मतलब मशीन का कॉस्ट कितना हो गया 1 लाख रुपीज के इसने मशीन परचेस किया, मतलब 2 बैंक स्टार्टिंग बैलेंस। ठीक है, और 1 जुलाई 2020 फिर उसके बाद 18 में कहता फिर
फिर फर्स्ट डे 2024 दे परचेज द अनदर मशीन 30,000 कॉस्टिंग का। फिर उसने एक एडिशनल मशीन मतलब M2 मशीन खरीदा 30,000 का। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज वाज 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर ईच ईयर। बना उसमें मशीनरी अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन 2000 सेम एज 2021 जैसा ही है, इसमें हम लोग को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज करके हमको आंसर निकालना, तो आप लोग कर लेना। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और आज का भी जो भी क्लास का पीडीएफ मैं ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगा, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देना था, लास्ट क्लास में जो मैंने बीआरएस कराया था उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें एक इशू बोल के था ना, सेकेंड वाला एंट्री, तो उसमें मैंने कर दिया था माइनस, एक्चुअली में होगा प्लस, वो आप लोग सही कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं सभी के पास पहुंच पाऊँ और मैं और बेटर वे में आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर पाऊँ। और सेकेंड ईयर तो आने ही वाला है आप लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर जाने ही वाला है, सेकेंड ईयर में और मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँ, इसके लिए मैं मोटिवेट रहूँ। इसके लिए आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। सो आज का क्लास फाइनली होता है समाप्त। मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं प्रेजेंट रहूँगा।